आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग Yes, सर। sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, तो अभी तुम्हारा जस्ट केमिस्ट्री का क्लास एंड हुआ है ना? Yes, तो 2 sir. मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश हो लो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 2 मिनट ब्रेक ले लो आप लोग। 10:05 पे करते हैं हम लोग। और एनसीईआरटी बुक आप लोग साथ में रखना ना। मैंने बोला है कि अगर एनसीईआरटी रखोगे तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमें बायो में तो फिक्स्ड है हम लोगों का कि जो भी पढ़ना है हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। तो अगर एनसीईआरटी आपके पास है, साथ में आप करोगे तो चीजें बड़ा आसान हो जाएगी। सर आज कौन सा चैप्टर करेंगे? तुम लोगों ने बोला था ना, क्या बोला था, भूल गए इतनी जल्दी? Sir, मुझे याद mineral रहता है। nutrition. बोला था ना तुम लोगों ने कि प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करना है। अभी Yes, तक yes, प्लांट Yes, फिजियोलॉजी sir. किया नहीं है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में तुम्हें अपने से भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम है ना। न तो मैं तो डिटेल से पढ़ा दूंगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो कोशिश करेंगे कि जो कुछ लेक्चर्स जो होंगे वो आपको पहले से मैं दे दूंगा। आज तो पहला लेक्चर है तो मैं तो डिटेल में करा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे आज से प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। ठीक है, और प्लांट फिजियोलॉजी में बच्चे कितने चैप्टर्स आते हैं, किसी को याद है? तो इसमें आएंगे सबसे पहले बच्चा ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, एक फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट वाला है। दूसरा आपका मिनरल न्यूट्रिशन हो जाएगा, 5 चैप्टर फोटोसिंथेसिस हो है। जाएंगे, रिस्पिरेशन हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाएगी। तो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी क्लासेस करना है, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन किया आज बच्चे, क्लासेस तो करना ही करना, साथ साथ थोड़े से लेक्चर को आप देख लीजिए या एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लीजिए तो काम बन जाएगा। और सबसे थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा बच्चा ट्रांसपोर्ट वाले में ना, कुछ ऐसा था, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर किधर से किधर जाएगा, ए से बी में जाएंगे, बी से में आएंगे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। सॉल्यूट डालेंगे तो वाटर की ताकत घटेगी बढ़ेगी, ये टर्गर प्रेशर क्या है, साइपी क्या है, ये थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ, तो देखेंगे मैक्सिमम जितनी हो सके हम लोग कवर करेंगे। फोटोसिन रेस्पिरेशन बच्चा थोड़े से आसान, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सभी लोग रेडी हो? फटाफट बोलो, आ गए सभी लोग? ठीक Yes, है, sir. करे बच्चे लोग? चलिए, तो देखिए डरना नहीं। हाँ, हमें बच्चा मिनरल न्यूट्रिशन बड़ा आसान से समझा रहा हूं। देखिए, आपके एनसीईआरटी का वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। रखिए बच्चा एनसीईआरटी अपने पास में रखिए। किसी को मालूम है कितना पेज नंबर है? एनीवन? मिनरल न्यूट्रिशन? 173। हाँ देखिए, मैंने भी रखा है, मैंने भी रखा है। ये देखिए, मैंने भी निकाल के रखा है। ये कितना है पेज नंबर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां से रखिए बच्चे लोग, हम लोग करेंगे यहां से। 194 से स्टार्ट है ना। चलिए देखिए, सर जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है वो तो 173 से स्टार्ट है ना। हाँ तो हम लोग बच्चा मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर रहे हैं ना। हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट, क्योंकि आसान है, थोड़ा इजी है, जल्दी हो जाएगा। देखिए, एनसीईआरटी में कहता है बच्चा कि टिल डिस्कवर्ड, अभी तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए बच्चा, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते हो, तो पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं ना। तो एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा टिल डिस्कवर्ड, अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं, यानी 105 एलिमेंट। क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है, आपको तो मालूम है 105 से ज्यादा एलिमेंट, मुझे मालूम है पीरियोडिक टेबल में 105 से एलिमेंट से ज्यादा है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने 105 एलिमेंट मेंशन किया है, मैं उसी अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। तो ये जो 105 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उनमें से कौन कौन सा एलिमेंट बच्चा प्लांट में पाए जाते हो? सोचिए, हम भी तो कोई एलिमेंट से ही तो बने हैं ना। हमारे बॉडी में क्या है? वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, यही सब है ना। तो ये भी तो कोई एलिमेंट की ही तो बने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए क्या बने? किसी ना किसी एलिमेंट के बने हैं। तो यही कह रहा है कि प्लांट भी बच्चा एलिमेंट से ही बने होंगे।
तो प्लांट के अंदर में कितने एलिमेंट होंगे, यानी प्लांट के अंदर में कितने एलिमेंट पाए जाते होंगे। तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्लांट के अंदर में बच्चा मोर देन 60 एलिमेंट पाए गए ना। हमने अलग अलग प्लांट पे जब रिसर्च किया तो पता चला कि प्लांट के अंदर में 60 से ज्यादा तरह के एलिमेंट पाए। कुछ ऐसे भी एलिमेंट थे बच्चा जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्ट्रोंसियम तक पाया गया ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है बच्चा, वो स्ट्रोंसियम पाए गए। सर क्यों, प्लांट में रेडियो एक्टिव क्यों है? तो कोई काम करते हो, एंजाइम को एक्टिवेट करते होंगे, कोई ना कोई काम करते होंगे। इसी तरह से बच्चा किसी प्लांट में सेलेनियम पाया गया, ठीक है, किसी प्लांट में निकेल पाए गए। चलिए भाई, तो प्लांट के अंदर में आप देखिए मोर देन 60 एलिमेंट पाए गए। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि प्लांट के अंदर में कौन कौन से एलिमेंट है? सर कोई टेक्निक है क्या कि आपको पता बता दे कि इसमें कार्बन है? किसी में तो बच्चा गोल्ड भी पाए गए, कोई ऐसा भी प्लांट है बच्चा गोल्ड भी पाएगी, आपके एनसीईआरटी में लिखा है। सर कौन सा प्लांट है, उस प्लांट को हम लोग ले लेंगे, गोल्ड निकालेंगे, पैसा बेच करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, गोल्ड से बहुत पैसा कमाएंगे? नहीं बच्चा, मतलब गोल्ड है तो इतनी कम क्वांटिटी में कि कोई काम का नहीं, बहुत काम, कोई काम का नहीं बच्चा, ठीक है। तो आप लालच में नहीं पड़ना है, ये एनसीईआरटी में दिया है कि गोल्ड भी पाएंगे। चलिए, तो सर हमें पता कैसे चलेगा? सर मैंगो का प्लांट, चलिए बच्चा मान लेते हैं मैंगो का प्लांट है, इस मैंगो के प्लांट में कौन कौन से एलिमेंट किस क्वांटिटी में है, हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए बच्चा हमारे पास एक टेक्निक है, एस एनालिसिस। ये बच्चा टेक्निक में आपको बायोमोलिकुल्स का बता रहा हूं, बायोमोलिकुल्स पढ़िएगा तो वहां पे एक एस एनालिसिस टेक्निक आएगा। हम उसी टेक्निक से पता कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर में कितने एलिमेंट हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। तो मान लो बच्चा कि मुझे मैंगो के अंदर में पता करना है कि इसके अंदर में कितने एलिमेंट है। मैंगो के 1 केजी मैंगो का, ठीक है, 1 केजी मैंगो का जो प्लांट है उसके पार्ट को ले लिया और मुझे पता करना है कि इसके अंदर में कितने एलिमेंट है और किस क्वांटिटी में, नंबर कितना, अमाउंट कितना है। सर कैसे? तो हमने मैंगो का 1 केजी का वेट लिया बच्चा, 1 केजी का वेट लिया। ये जो वेट है ना, इसे कहेंगे फ्रेश वेट। इसे क्या कहेंगे बच्चे लोग? फ्रेश वेट। चलिए भाई समझ में आया? यानी प्लांट को तौल दीजिए, तराजू पे रख दीजिए, 1 केजी वेट आया, ये क्या हो गया बच्चा? फ्रेश वेट। अब आप क्या कीजिए, लगभग बच्चा इसे 80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिए, 80 डिग्री सेल्सियस पे इसे आप गर्म कीजिए ना। तो होगा क्या कि हाई टेम्परेचर पे धीरे धीरे सारे वाटर बच्चा इवेपोरेट हो जाएंगे, सारा पानी निकल जाएगा। तो अब जो फ्रेश वेट है उनमें से सारे वाटर मॉलिक्यूल हट गए। तो ये अब जो वेट बचेगा, इस वेट को बच्चा आप कहिएगा ड्राई वेट। क्या बात समझ में आई आपको? फ्रेश वेट और ड्राई वेट में समझ में आया? फ्रेश वेट में से वाटर को हटा दीजिए, पानी को हटा दीजिए, तो हो गया बच्चा ड्राई वेट। तुम्हारा वेट मान लो बच्चा 50 केजी है ना, तो वो बच्चा आपका फ्रेश वेट है, और उसमें से वाटर निकाल दीजिए तो कितना वेट हो गया बच्चा आपका? क्या हो गया? ड्राई वेट। हमें मालूम है लगभग 85% से 90% पार्ट तो पानी ही होता है, तो पानी को मैंने इवेपोरेट करा लिया, ड्राई वेट आ गया। तो सर इस ड्राई वेट में होगा क्या? इसके अंदर 2 चीज होंगी बच्चों लोग, एक होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अंदर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगी, आता है ना ऑर्गेनिक, पढ़ते हो ना ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कार्बन, जिसमें कार्बन हो, कार्बन वाले सब्सटेंस ऑर्गेनिक होंगे। और इसके अंदर बच्चा इनऑर्गेनिक भी होंगे, मेटल्स वेटल्स होंगे, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट होंगे, तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर ना, हाई टेम्परेचर पे आपको बच्चा कंबशन कर देना है, जला देना है। तो आप मोर देन 100 डिग्री पे इसे बच्चा जला दीजिए, लकड़ी वकड़ी जलाए हो, हाँ से जलाए, जला दीजिए। तो जब कंबशन कीजिएगा तो लकड़ी जलने के बाद बच्चा उसके अंदर से धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, धुआं। इस धुएं में बच्चा जो भी कार्बन होंगे वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएंगे, कार्बन CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, हाँ सर। जो सल्फर होगा बच्चा सल्फर के ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे, यस सर। और जो नाइट्रोजन है बच्चा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे, इसी को तो पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट यही होता है ना, लकड़ी जलाया तो धुआं बना, धुएं के अंदर में क्या होंगे? कार्बन के ऑक्साइड होंगे, सल्फर के ऑक्साइड होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे। तो लगभग यहाँ
पास जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, वो बच्चा कंबशन में जल जाएंगे और जलने के बाद में वो धुएं के फॉर्म में वो बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचो बच्चा, यहाँ थोड़ी ना रिलीज हो जाएगा, क्या यहाँ मैग्नीशियम रिलीज हो जाएगा हवा में? नहीं। एल्यूमिनियम रिलीज हो जाएगा? नहीं। क्या जिंक रिलीज होगा? नहीं सर, वो तो मेटल्स है, वो कैसे रिलीज हो जाएंगे? तो अब यहाँ पर देखिए, कंबशन करने के बाद में जो ऐश बचा यानी राख बच गए, तो जो राख बचा बच्चा, इसके अंदर में कौन से सब्सटेंस होंगे? ऑर्गेनिक वाले सभी का कंबशन हो गया, वो जल करके रिलीज हो गए। तो इस ऐश के अंदर में केवल क्या बचेगा बच्चे लोग? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बचेंगे, यानी मेटल्स वेटल्स बनेंगे। यानी अब पता कर लीजिए, इसके अंदर आयरन है तो कितने अमाउंट में, इसके अंदर मैग्नीशियम है तो कितने अमाउंट में, एमएन है तो कितने अमाउंट में, जिंक है तो कितने अमाउंट में, कोबाल्ट है तो कितने अमाउंट में। क्या बच्चा हमें सारा इनऑर्गेनिक यानी मेटेलिक आयंस का, मेटल वेटल का क्या हमें एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा? फास्फोरस कितने अमाउंट में, सल्फर कितने अमाउंट में, क्या बच्चा में आइडिया तो लग जाएगा ना? तो क्या हम लोग इस राख को देख करके एलिमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं ना? क्योंकि ऑर्गेनिक वाला पार्ट तो जल करके निकल गया, जो इनऑर्गेनिक वाले पार्ट रह गए हम आसानी से पता कर सकते हैं। इसी तरह से इमली का ले लें, किसी और पेड़ को ले लें, उसको जला करके देखें इनमें से कौन कौन एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने बोला कि प्लांट के अंदर में बच्चा लोग ओवरऑल मोर देन 60 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से टेक्निक का नाम बता दो। एस एनालिसिस, बस राख बनाना बच्चा, आप लकड़ी को जला दो, राख जो बच गया उसी को एनालाइज कर लीजिए, एस एनालिसिस। तो मोर देन कितने मिले बेटा? 60। इनमें से बच्चा जो 17 एलिमेंट है ना, वो हर प्लांट के लिए बेटा लाइफ चलाने के लिए जरूरी है। आउट ऑफ 60 एलिमेंट जो पाए गए उनमें से 17 एलिमेंट हर प्लांट को चाहिए ही चाहिए। तो 17 एलिमेंट को आपके एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा एसेंशियल एलिमेंट, यानी ये प्लांट को हर हालत में चाहिए। यानी जो भी प्लांट है मिनिमम ये बच्चा 17 तो होने ही चाहिए, अदरवाइज उनका लाइफ नहीं चलेगा। तो आप बोलोगे सर 17 में कौन कौन है? तो सर एसेंशियल एलिमेंट बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलिएगा एसेंशियल एलिमेंट कितने बच्चा? 17। अब 17 जो है वो कौन कौन से, और सर हम एसेंशियल किसे मानेंगे? तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा, एक टॉपिक दिया है क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। आप एनसीईआरटी में देखिए सेकंड पेज जो मिनरल न्यूट्रिशन का है, क्या वहां पर एक टॉपिक है बच्चा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, एसेंशियल एलिमेंट बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो। तो आपके एनसीईआरटी ने बच्चा तीन क्राइटेरिया मेंशन की। क्राइटेरिया नंबर 1 बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है। उन्होंने बोला कि ये एलिमेंट प्लांट के बच्चा नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चा जरूरी है। नॉर्मल ग्रोथ है यानी रूट बनना है, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, जो भी प्लांट बनाते हैं इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चा, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। अगर इनकी कमी हो गई तो मान लो बच्चा रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे ना तो सीड नहीं बनेगा, तो ये सीड अगर नहीं बनेगा तो इनका एक तरह से लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो सोचिए रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है पॉलन ग्रेन बनना है, फर्टिलाइजेशन करना है, जाइगोट, एम्ब्रियो बनने, और इन एलिमेंट की अगर कमी कर दी तो क्या बच्चा अपना लाइफ साइकिल, जो जनरेशन है, अगला जो जनरेशन वाला पार्ट है, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए नॉर्मल ग्रोथ है रिप्रोडक्शन के लिए बच्चा जरूरी है, डेवलपमेंट करेगा और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी। चलिए दूसरा एनसीईआरटी का पढ़ते हैं। दे आर द स्पेसिफिक इन नेचर, कहने का मतलब है किसी प्लांट को बच्चा रोजाना मैग्नीशियम बच्चा मान लो 10 अमाउंट में चाहिए, 10 क्या चाहिए बच्चा? मैग्नीशियम। अगर आपने बच्चा मैग्नीशियम ना दे करके वहां पर, चलो मान लेके बेटा आज मैग्नीशियम नहीं देते हैं, उसकी जगह पे हम बच्चा 10 आयरन डाल देते हैं एक्स्ट्रा, मैग्नीशियम की जगह आयरन को रिप्लेस कर दे, तो काम नहीं चलेगा। यानी प्लांट को काम करने के लिए जो एलिमेंट चाहिए, ठीक है, उसकी अगर कमी कर दी तो उसकी भरपाई बच्चा दूसरा एलिमेंट नहीं कर सकता, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है। हाँ, जैसे कि बच्चा इंडियन टीम में विराट कोहली है, अच्छा प्लेयर है, अभी थोड़ा फॉर्म खराब है लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है बच्चा,
उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी जगह हटा करके आपको खिलाड़ी नहीं बना सकते, उसको उठा करके बच्चा हम किसी गांव के प्लेयर को नहीं खिला सकते, रिप्लेस नहीं हो सकता ना। इसी तरह से मान लीजिए बच्चा लोग, ठीक है, कोई बहुत बड़ा, ठीक है, साइंटिस्ट है, तो हम बच्चा उसके लैब से आप उठा करके दूसरे को नहीं बना सकते ना, उसको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता। इसी तरह से प्लांट के अंदर में जो 17 एलिमेंट है ना, उसको जो रिक्वायरमेंट है आपको वही देना पड़ेगा, उसके जगह पे अगर दूसरे एलिमेंट देंगे तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। आगे, तो सर अगर एलिमेंट की कमी कर दी तो, मैग्नीशियम नहीं डाला तो, आयरन डाला, काम नहीं करेगा बच्चा। फिर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से प्लांट में प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि अगर वो प्रॉब्लम ठीक करना है, जैसे सिंपल, मुझे बच्चा विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी नहीं दिया, विटामिन डी ज्यादा दे दिया, काम करेगा क्या? नहीं करेगा, तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी ना, मुझे प्रॉब्लम होगा। अब मैं जब विटामिन सी खाऊंगा तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यानी कि जिस एलिमेंट की जरूरत है वही एलिमेंट देना पड़ेगा, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। चलिए, तीसरा एनसीईआरटी में लिखा है कि ये एलिमेंट डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे। प्लांट जो भी रिएक्शन कर रहा है, जैसे बच्चा फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना, नाइट्रोजन मैकेनिज्म कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, जो प्लांट का मेन रिएक्शन है, उनमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ये आपके बच्चा 3 क्राइटेरिया एनसीईआरटी से मैंने ले लिया है, आप एनसीईआरटी में बच्चा चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। आ गई बात समझ में? तो देखिए आपको लिखा है ना, पहला, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट की कमी हो गई, प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अगर बच्चा पॉलन ग्रेन नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड नहीं बनेंगे, एम्ब्रियो नहीं बनेंगे, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा, सीड नहीं बनेंगे। सेकंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, यानी कि इंडियन टीम को बेटा विराट कोहली चाहिए, तो उसके जगह पे मैं दूसरे प्लेयर को नहीं खिला सकता, अगर नहीं खिलाएंगे इंडियन टीम मैच हार जाएगी। मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। आपने अगर आयरन की कमी हुई तो हटा करके जिंक नहीं डाल सकते बच्चे, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आयरन चाहिए तो चाहिए, विटामिन सी चाहिए तो चाहिए। इन अदर वर्ड, डिफिशियंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की कमी हुई तो दूसरे से आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म, वो डायरेक्टली प्लांट के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या बच्चा लोग आपको यहां तक याद हो गया? चलिए, अब मैं एक बड़ा मजेदार ट्रिक बता, ठीक है, सर सभी को याद होगा? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अरे जितने भी रिएक्शन होते हैं, आप पढ़ते हो ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी रिएक्शन होते हैं बच्चा, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, सारे रिएक्शन को मिला दीजिए, उसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। पढ़ते हैं ना हम लोग कि बहुत सारे रिएक्शन टूटने वाले होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन बनने वाले होते हैं, कैटाबोलिज्म होता है, एनाबोलिज्म होता है, सारे रिएक्शन को बच्चा मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो प्लांट के जो मेन रिएक्शन है उनमें ये जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, अब मुझे बताइए सर, ये 17 एलिमेंट कौन कौन से? चलिए एक ट्रिक से याद करोगे बच्चे लोग, सभी लोग, एक ट्रिक बताऊंगा, सभी लोग याद कर लेंगे। 17 एलिमेंट कौन कौन है? तो एनसीईआरटी ने बोला बेटा 17 एलिमेंट के 2 ग्रुप। एक बच्चा जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए उसे हम लोग कहेंगे बच्चा मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब ज्यादा, और जो बच्चा कम अमाउंट में चाहिए उसे कहेंगे बच्चा हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो कम अमाउंट में चाहिए बच्चा वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और जो ज्यादा चाहिए बच्चा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। टोटल कितने? 17 में ज्यादा वाले मैक्रो, कम वाले माइक्रो है। सर कौन कौन है मैक्रो में, कौन कौन माइक्रो में, बताइए। चलिए ट्रिक याद कीजिए। माइक्रो में बच्चा है 8 एलिमेंट। सर कौन कौन? ध्यान सुनिए, मैंने यहां लिखा बच्चा मन, मैग्नीज, को, जीत, याद हुआ बच्चा, एमएन, कॉपर, जिंक, मन, को, जीत। बोल मत, बोल मत, बोरॉन एंड मोलिब्डेनम। मन, को, जीत, बोल मत किसे बोला गया? FeCl एंड निकेल। हो गए बच्चा 8, ये माइक्रो में हो गए, देख लीजिएगा, इनसाइड में चेक भी करेंगे अभी। तो मन, मैग्नीज, को, कॉपर, जिंक, मन, को, जीत, बोल मत, FeCl एंड निकेल। डन, समझ में आया? माइक्रो बच्चा कम अमाउंट में चाहिए तो आपके एनसीईआरटी से बच्चा ट्रेस एलिमेंट भी कहेगी,
आप एनसीईआरटी देखिएगा तो माइक्रो को बच्चा ट्रेस एलिमेंट भी कहा है, क्योंकि ये कम अमाउंट में चाहिए। सर ज्यादा अमाउंट वाला मैक्रो बच्चा 9। एक बार में सभी लोग याद कीजिए। सर 9 कौन कौन? ट्रिक लिखिए, चॉप, CHOP, चॉप, याद हुआ बच्चा? चॉप। किन्स, किन्स, चॉप किन्स, ठीक है, का मैगी, चॉप किन्स का मैगी। देखिए सभी लोगों को याद हो गए, बहुत आसान। चॉप मतलब बच्चा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, चॉप। किन्स पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, चॉप किन्स। का मैगी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, चॉप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, किन्स पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर। का मैगी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे के सारे कैसे बच्चा? मैक्रो हैं, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, इनका नंबर बच्चा 9 है। तो बताइए ट्रिक रिपीट कर दूं। माइक्रो बच्चा ट्रिक क्या बोला? मन को जीत, बोल मत, FeCl निकेल, याद हो गए। मैक्रो सर चॉपकिंस का मैगी, चॉपकिंस का मैगी, डन, याद हो गया। जब आपने Yes. 9th क्लास पढ़ते थे बच्चा तो 17 नहीं थे बच्चा, 16 थे। तो सर 11th में 17 है ना? हाँ 17 है। तो न्यू कौन सा एडेड है सर? 17th कौन सा एलिमेंट है जो नया रिसेंटली एडेड हुआ है? वो बच्चा निकेल है। तो जो रिसेंटली अभी एडेड हुआ है, सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है बच्चा, वो निकेल है। डन। चलिए भाई, अब एमंग बच्चा, एमंग माइक्रो सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए बच्चा आयरन। अगर पूछा जाएगा माइक्रो में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन चाहिए ना, तो वो बच्चा आयरन है। एमंग माइक्रो मोस्ट अबंडेंट अमाउंट में चाहिए। चलिए, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कौन मैक्रो कौन माइक्रो, ज्यादा कम कैसे डिसाइड करें? चलिए एनसीईआरटी का डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी ने बोला बच्चा, जिस एलिमेंट की क्वांटिटी 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से ज्यादा होगा, यानी 1 केजी ड्राई वेट में उनका अमाउंट 10 मिलीमोल से ज्यादा होगा, तो बच्चा वो मैक्रो कहलाएगा। यानी प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ के लिए एलिमेंट चाहिए, लेकिन इनकी क्वांटिटी बेटा ज्यादा है, 10 मिलीमोल से ज्यादा है, उसे हम मैक्रो कहेंगे। अब उल्टा कर दो, जिसकी क्वांटिटी बच्चा 10 मिलीमोल से कम होगी पर केजी ऑफ ड्राई वेट, वो हो जाएगा बच्चा माइक्रो। तो मैक्रो 10 मिलीमोल से ज्यादा, माइक्रो 10 मिलीमोल से कम। डन, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, 100% समझ में आया। चलिए बताइए, किसे किसे 100% क्लियर हो गया? आप एनसीईआरटी में मैच भी कर सकते हैं, देख सर लीजिए। एमओ क्या है? किसमें? एमओ। एमओ, अरे भाई पीरियोडिक टेबल पढ़ो, मोलिब्डेनम, एमओ मतलब मोलिब्डेनम, तो सिंपल सा है। तो पीरियोडिक टेबल में कितनी बार पढ़ा होगा, एमओ मतलब मोलिब्डेनम। चलिए, तो क्या बच्चों लोग आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट समझ में आया? क्या मैंने बोला? इनका अमाउंट बच्चा 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट से ज्यादा। एग्जांपल बताओ कौन कौन से? सर चॉपकिंस का मैगी, चॉपकिंस का मैगी, डन, सबको याद हो गया। चलिए अब देखिए, सर माइक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। कौन कौन है सर 10 मिलीमोल से कम? कौन कौन है? तो मन को जीत, बोल मत, FeCl निकल, सबको याद हो गया। क्या क्लियर है? चलिए अब मुझे बताइए, एनसीईआरटी ने बोला बच्चा, इस 17 एलिमेंट के अलावा, इस 17 एलिमेंट के अलावा 4 एलिमेंट बच्चा और चाहिए कुछ हायर प्लांट। सभी हायर प्लांट को नहीं, इन 17 के अलावा कुछ और एलिमेंट चाहिए, कुछ हायर प्लांट, सभी को नहीं बच्चा। तो उसे हम कहेंगे बच्चा बेनिफिशियल एलिमेंट। क्या कहेंगे बोलो? बेनिफिशियल एलिमेंट। इन 4 के 17 के अलावा 4 एलिमेंट और है, उन 4 को क्या कहेंगे? बेनिफिशियल एलिमेंट। सर कौन कौन? जिनमें से बच्चा 3 का नाम, ठीक है, 3 का नाम बच्चा एस से होगा। जैसे यहां पर सब पढ़िएगा बच्चा, सोडियम, ठीक है, सिलिकॉन,
सिलिकॉन, सेलेनियम एंड बच्चा कोबाल्ट। कोबाल्ट तो देखिए क्या याद हो गए, सोडियम, सिलिकॉन, ठीक है, सेलेनियम और बच्चा कोबाल्ट। तो देखिए सोडियम एस से, सिलिकॉन एस से, सेलेनियम एस से और सीओ मतलब बच्चा कोबाल्ट। इसे कहेंगे बच्चा बेनिफिशियल एलिमेंट। ये कुछ हायर प्लांट को चाहिए, सभी को नहीं चाहिए। तो चलिए आपके एनसीईआरटी में देखते हैं किसी को मिला बच्चा बेनिफिशियल एलिमेंट, जिनको मिला बेटा हैंड रेज कर सकते हो। इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट नेम्ड above, there are some beneficial elements as sodium, silicon, selenium and cobalt. They are required by higher plant. Done. सबको समझ में आ गया, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ चलते। अब ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो सर प्लांट को चाहिए, ये जो सर 17 एलिमेंट प्लांट को चाहिए सर, अगर मैं प्लांट को कम कर दूं, जैसे बच्चा मैं प्लांट में मान लीजिए, समझाने के लिए बोल रहा हूं बच्चा, आयरन जो है बच्चा, आयरन चाहिए 100 रोजाना। कितना चाहिए बच्चा, 100 आयरन रोजाना चाहिए प्लांट को। सर अगर 100 से कम कर देंगे तो क्या होगा, अगर बच्चा 100 से कम मान लें 90 दे दिया तो क्या होगा। तो अगर तुमने एलिमेंट का अमाउंट बटा घटा दिया तो इससे बच्चा घटेगा तो प्लांट को ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। तो इसी से हम लोग कहेंगे बच्चा उसे हो जाएगा डिफिशियंसी सिम्टम, यानी प्लांट को कुछ डिफिशियंसी हो जाएगी, प्लांट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट चाहिए, मैंने एलिमेंट की कमी कर दी, तो प्लांट में डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगा। इसी को आपके एनसीईआरटी कहेगी बच्चा डिफिशियंसी सिम्टम आ जाएंगे। चलिए सर डिफिशियंसी सिम्टम में कौन कौन आएंगे, हमें 4 पढ़ने बच्चे। पहला, अगर एलिमेंट की कमी की वजह, तो पहला आपको दिख सकता है क्लोरोसिस। सर क्लोरोसिस का मतलब क्लोरोफिल टूटने लगेगा। अगर क्लोरोफिल टूटेगा बच्चा तो प्लांट हरा नहीं रहेगा बच्चा, पीलापन आ जाएगा, यानी लीफ बच्चे येलो होने लगेंगे। अगर पीले रंग के लीफ होने लगे तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो प्लांट को तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चा क्लोरोफिल टूटने लगेंगे, एक प्रॉब्लम। दूसरा आपके एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा लोग नेक्रोसिस। सर नेक्रोसिस क्या होता है, देखिए कोई भी बच्चा प्लांट का टिश्यू है ओल्ड एज के बाद तो मरेगा, प्लांट का जो टिश्यू है बच्चा ओल्ड एज के बाद तो मरेगा, लेकिन कभी कभी बच्चा यंग स्टेज में ही उनका डेथ होने लगता है, यंग स्टेज में ही उनका डेथ होने लगता है। इसी के आपको एनसीईआरटी कहती है बच्चा नेक्रोसिस। तो पहला क्लोरोसिस क्लोरोफिल का टूटना, देखते हैं कैसे होगा, नेक्रोसिस यंग स्टेज में ही होना। तीसरा आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, यहां पास आपको हो जाएगा बच्चा इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन यानी जो सेल का डिवीजन है बच्चा वो कम होने लगेगा। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का रेट घटने लगेगा, यानी अगर सेल का डिवीजन कम होगा तो प्लांट का ग्रोथ भी घट जाएगा। जाहिर सी बात है बच्चा, रोजाना 100 बार डिवाइड करना था, अब 50 बार करेगा तो ग्रोथ तो कम हो जाएंगे। और चौथा लिखा है बच्चा लोग डिले इन फ्लावरिंग। अगर फ्लावर बनने में बच्चा डिले हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डिले इन फ्लावरिंग। क्या आपको क्लियर है बच्चों लोग। तो मैंने क्या बोला, 17 एलिमेंट है, सब एलिमेंट प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। अगर मैंने प्लांट में कमी कर दी बच्चा, तो उससे क्या हो जाएगा डिफिशियंसी सिम्टम, यानी प्लांट को बीमारी हो जाएगी। सर कौन कौन सी बीमारी, जैसे मेरे अंदर विटामिन सी का कमी होगी प्रॉब्लम, विटामिन डी प्रॉब्लम होगा, विटामिन ए प्रॉब्लम होगा, होती है ना, तो प्लांट को भी तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और बच्चा डिले इन फ्लावरिंग। सर किसकी कमी से होगी, चलिए एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते। तो एनसीईआरटी ने कहा बच्चा क्लोरोसिस किसकी कमी से होगी, तो मैं ट्रिक दे रहा हूं। क्लोरोसिस क्लोरोफिल का टूट जाना, जिससे लीफ में हरा रंग खत्म होने लगेगा और पीलापन बढ़ने लगेगा। तो सर क्लोरोसिस होगा किससे, तो यहां पास एनसीईआरटी ने बच्चा क्लोरोसिस में कुछ एलिमेंट के नाम लिखे। सर कौन कौन से, तो यहां पास नाम है बच्चा, पहला है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से हो सकता है, मोलिब्डेनम, ठीक है, नमो,
याद रखें, नमो फेक 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 मंजन, नमो फेक मंजन मग से। ये बच्चा शॉर्ट ट्रिक। देखिए मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए। नमो यानी नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, आयरन, पोटेशियम। नमो फेक मंजन, मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम एंड बच्चा सल्फर। नमो फेक मंजन मग से। ठीक है भाई, कैसे याद करें? क्लोरोसिस क्यों होता है बच्चा? मान लीजिए क्लोरोसिस में क्लोरोफिल टूटने लगा, पीलापन आने लगे। मान लो बच्चा तुम्हारे दांत पीले हो, तुम्हारे दांत पीले हो गए, तो दांत पीले हो गए तो आपने नरेंद्र मोदी जी को से, प्राइम मिनिस्टर, उनसे आपने बोला कि आप फेंकिए, आप फेंकिए क्या? मंजन, मंजन फेंकिए ना मग में से, अपनी मग में से मंजन फेंक दीजिए मेरे तरफ, जिससे मैं दांत में मंजन कर लूंगा, मेरा दांत पीलापन ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। तो नमो फेक मंजन मग से। डन, सभी को याद हो गया। चलिए अब दूसरा बच्चा कौन सा मैंने बताया था? नेक्रोसिस। बताइए नेक्रोसिस में क्या होता था? टिश्यू का बच्चा डेथ हो गया, टिश्यू का डेथ हो गया। सर क्यों? यंग स्टेज में, किस एलिमेंट की कमी से? चलिए भाई बात करते हैं। तो अगर बच्चा टिश्यू का डेथ हो गया, भूखा बेचारा मर रहा है, टिश्यू मर रहे हैं ना, तो आप क्या करो भाई? आप क्या कीजिएगा? कुक कीजिए, कुक, CuK यानी कॉपर पोटेशियम, कुक कीजिए का मैगी। चलिए एक और ट्रिक सिखाया, कुक का मैगी, यानी आप मैगी कुक कर रही बना लीजिए और बेचारे प्लांट को दे दीजिए, शायद जो मर रहे थे टिश्यू ठीक हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या याद हुआ बच्चा? कुक, Cu कॉपर, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, कुक का मैगी। डन, समझ में आया? सर याद हो गए, कुक का मैगी। चलिए अब इनसाइड में चेक करेंगे। थर्ड बच्चा यहां पास आएगा, यहां पास आपको तीसरा बीमारी है बच्चा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। अगर देखिए इसका ट्रिक बहुत अच्छा सा है, ध्यान से सुनना। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। चलिए और लास्ट कौन सा है बच्चा? डिले इन फ्लावरिंग। यही 4 बीमारी पढ़ने ना, बहुत सारी है लेकिन एनसीईआरटी में 4 बीमारी पे ज्यादा फोकस किया गया है, डिटेलिंग की है। चलिए इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। मान ले बच्चा एक सेल है, इस सेल को बच्चा रोजाना 100 बार डिवाइड करना था। कितने बार बच्चा? 100 बार। एक सेल को 100 बार डिवाइड कर लिया ना। मान लो बच्चा उसने 150 बार कर लिया, 150 बार कर लिया डिवीजन, तो सर सेल का डिवीजन का रेट तो बढ़ गया। डिवीजन का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो बोलेंगे सर लगता है प्रमोशन हो गया है। क्या हो गया? प्रमोशन। लेकिन मान ले कि यहाँ पे 150 करना था, कितना? 100 कर गया 150। मान लो बच्चा 70 बार डिवाइड किया। कितने बार किया बच्चा? 70। तो अब मुझे बताइए, करना था नॉर्मली 100, कर रहा है कितना? 70। तो डिवीजन का रेट क्या हो? घट गया। तो डिवीजन का रेट घट गया तो हम बोलेंगे ये प्रमोशन नहीं है, ये कमोशन है। प्रमोशन की कमी हो गई तो मेरा ट्रिक सेट हो गया बच्चा, कमोशन, कमोशन। डन, समझ में आ गया? कमोशन का मतलब पोटेशियम, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। तो कमोशन यानी प्रमोशन ना हो करके उसमें कमी होगी, कमोशन। चलिए डिले इन फ्लावरिंग बता दीजिए सर। तो डिले इन फ्लावरिंग में एनसीईआरटी देखिए, इसमें तो बड़ा आसान है। ऊपर में कमोशन था ना बच्चा, यहां केवल मोशन कर लो। तो यहां केवल क्या कर लेंगे? मोशन, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। तो मोशन की कमी से डिले इन फ्लावरिंग, कमोशन की कमी से इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्या ये बच्चा सारे चीज याद हो गए? तो आपके एनसीईआरटी में मैं ये दिखा देता हूं, हालांकि ये दूसरा पेज से मैंने लिया है, तो कहां से मैंने रिलेट किया आपसे मैं बता दूं। मैंने यहां से ये पूरा टॉपिक उठाया, यहां से ये पूरा टॉपिक मैंने यहां से उठाया, कंप्लीट भी कर दिया। देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ क्लोरोसिस लिखा है बच्चा, क्लोरोसिस की किस किस एलिमेंट की कमी से आपको दे रखा है सारे। नेक्रोसिस दे रखा है, डेथ ऑफ टिश्यू लिखा है बच्चा, कुक का मैगी, ठीक है कर लीजिएगा। लैक ऑफ लो लेवल ऑफ कमोशन कॉज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन बताया आपको। इसी तरह से मोशन बताया, डिले इन फ्लावरिंग। तो क्या आपको ये सारी बीमारी याद हो जाएगी? फटाफट बताइए, क्या ये ट्रिक सेट हो गया? फटाफट बोलो। Yes, sir.
याद हो जाएंगे ना, मतलब एक बार आप पढ़ोगे फील आ जाएगी, मतलब चीजें समझ में आएगी। तो जितने भी ट्रिक्स है मैं देते जा रहा हूँ, आप अच्छे से रिकॉल करते जाइएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ो। सर मतलब जो प्लांट्स मतलब येलो होते हैं तो मतलब उन्हें क्लोरोसिस ही होता है। हाँ नहीं, देखिए एक तो मैच्योरिटी है, मैच्योर जब हो रहे हैं, मरने वाले हैं, तब तो वो अपनी क्लोरोफिल को तोड़ देंगे, तब तो वो नॉर्मल है बच्चा। लेकिन यंग स्टेज में अगर क्लोरोफिल टूट रहा है, पीले रंग के हो रहे यंग स्टेज ना, यंगर फॉर्म में, तब ये बच्चा क्लोरोसिस कहलाएगा। अरे जब ओल्डर स्टेज में जाएगा तब तो टूटना ही है, लीफ गिरता है तो गिरने से पीले रंग का हो जाता है, ये तो बच्चा नॉर्मल है। लेकिन अगर यंगर स्टेज में ही क्लोरोफिल टूटने लगे, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्लोरोसिस। डन, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का एक लाइन, क्लोरोसिस नाम की बीमारी बच्चा क्या एक एलिमेंट की कमी से हो रही है या एक से ज्यादा से हो रही है, बोल सोच के बताइए। क्लोरोसिस नाम की बीमारी क्या किसी एक एलिमेंट की कमी से या एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी से पॉसिबल है? देखो नाइट्रोजन की कमी से भी क्लोरोसिस, मोलिब्डेनम की कमी से भी हो सकती है, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीज, किसी भी एलिमेंट की कमी से तो क्लोरोसिस हो सकता है। तो क्लोरोसिस नाम का बीमारी एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी से पॉसिबल है। चलिए सेकंड चीज मैं बोल रहा हूं, अब यहां पर देख लीजिए ध्यान से, जैसे मैं एक सिंपल से आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। चलो यहां पर देखिए नाइट्रोजन, अगर आपने बच्चा नाइट्रोजन की कमी कर दी, मान लो बच्चा मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है तो बच्चा क्लोरोसिस हो जाएगा, और नाइट्रोजन नहीं है तो बच्चा इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी तो हो जाएगा ना, और नाइट्रोजन की कमी से डिले इन फ्लावरिंग भी पॉसिबल है। तो सर एक केवल नाइट्रोजन की कमी हो गई, कई सारी बीमारियां हो रही है। फिर से समझ लीजिए, अगर यहां पर मैंने मोलिब्डेनम की कमी कर दी, देख लीजिए मैंने मोलिब्डेनम की कमी कर दी, क्लोरोसिस हो गया। मोलिब्डेनम की कमी कर दी, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो गया। मोलिब्डेनम की कमी की, डिले इन फ्लावरिंग भी हो रहा है। यानी मोलिब्डेनम की कमी से एक से ज्यादा बीमारी पॉसिबल है। इसी तरह से एक एलिमेंट की कमी से एक से ज्यादा बीमारी पॉसिबल है। इसका उल्टा, एक बीमारी होने के लिए एक से ज्यादा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, या आपके एनसीईआरटी में बच्चा लिखा गया है। क्या सभी को क्लियर हो गया? चलिए फटाफट बताइए, क्या ये लाइन क्लियर हुआ? एक बीमारी जैसे क्लोरोसिस है, वो तो एक से ज्यादा एलिमेंट की कमी से हो सकता है, और एक एलिमेंट की कमी की तो एक से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्या आपके एनसीईआरटी में ये लिखा है ना, देखिए ठीक है। तो ये आपको देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में पूरा डाटा गिवन है, यहां से पढ़ लीजिएगा बच्चे, गड़बड़ नहीं करना है, एक एक चीज हम लोग लॉजिकल चल रही। चल आगे चलते हैं नया ट्रिक्स की तरफ। चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, रिकॉल करता हूं। रिकॉल मैंने ये किया कि मान लो बच्चा टोटल एलिमेंट कितने एसेंशियल, 17 बच्चा एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर बच्चा Mn है, मैग्नीज, Mn बच्चा चाहिए 100, रोजाना कितना चाहिए बच्चा, 100। अगर आपने बच्चा Mn को कम कर दिया, कमी कर दी बच्चा, कमी कर दी, डिफिशियंसी कर दी, तो प्लांट के अंदर में क्या होगा बच्चा, डिफिशियंसी सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम, ठीक है। लेकिन कभी कभी बच्चा अगर आपने किसी एलिमेंट को जरूरत से ज्यादा डाल दिया, अगर आपने ज्यादा डाल दिया बच्चा, तो अच्छा चीज नहीं है। अब जबरदस्ती ज्यादा विटामिन खा रहे हो तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी कभी देखा गया कि कुछ एलिमेंट को अगर आपने जरूरत से ज्यादा डाल दिया बच्चा, तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, टॉक्सिसिटी। समझिएगा, ध्यान सुनना, टॉक्सिक हो जाएंगे। अब मैं समझा रहा हूं आसानी से। अब देखिए यहां पास, जैसे बच्चा आपने सब्जी बनाई, सब्जी बनाया, आलू डालने थे बेटा 10 पीस आलू डालने थे, ठीक है। अगर बच्चा आपने 10 पीस डाला, इससे आपकी पूरी फैमिली अच्छे से खा सके बच्चा। अगर मैंने 10 के जगह बच्चा 5 आलू डाले, 5 आलू डाले, यानी कि मैंने कमी कर दी, ठीक है। तो बच्चा आपके फैमिली में जब खाना खाने बैठोगे तो क्या कमी नहीं हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी ना, आप अच्छे से खा नहीं पाओगे। क्योंकि रियल में बनना कितना चाहिए था, 10, मैंने 5 ही आलू डाले, तो जाहिर से खाने बैठेंगे तो कमी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये सर डिफिशियंसी हो रहा है। चलिए भाई, अब मैंने बच्चा 10 की जगह 12 आलू डाल दी, 10 की जगह 12 आलू डाल दी, तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, 10 की जगह 12 आ गए, चलिए भाई एक एक्स्ट्रा खा लेंगे। तो यहाँ पर जो आलू है ना, वो बच्चा मान लीजिए मैक्रोन्यूट्रिएंट, आलू को क्या मानिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
अगर बच्चा आपने कमी कर दी तब तो डिफिशियंसी होगा, प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ही होगा। लेकिन बच्चा थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो मैक्रो में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। आलू ज्यादा हो गए, कार्बन ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, तो ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि ये मैक्रो एलिमेंट है। ज्यादा कार्बन हो गया, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ज्यादा नाइट्रोजन, ज्यादा प्रोटीन बन जाएंगे, तो यहां प्रॉब्लम नहीं। अब कहानी नंबर 2 है बच्चा, आपने जो सब्जी बनाई वहां बच्चा नमक भी डाला, सॉल्ट, आपने सॉल्ट डाला ना, NaCl डाला ना, नमक। अगर आपने सब्जी में बच्चा नमक की क्वांटिटी कम कर दी, 5 ग्राम डालने थे, आपने बच्चा 2 ग्राम डाला, तो सब्जी तो खराब बन जाएगा, टेस्ट नहीं आएगा, नहीं खाओगे, सब्जी खराब बनेगा, नहीं खाओगे। लेकिन बच्चा अगर तुमने सॉल्ट जरूरत से ज्यादा डाल दिया, 5 की जगह 10 ग्राम डाल दिए बच्चा, तब भी वो खराब बन गया। यानी कि जो सॉल्ट है अगर तुमने कम अमाउंट में डाला तब भी प्रॉब्लम, और ज्यादा अमाउंट में डाला तब भी प्रॉब्लम। यानी कि जो नमक है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में बच्चा तुमने कमी की तब भी प्रॉब्लम, डिफिशियंसी सिम्टम हो जाएगा। अगर ज्यादा कर दिया बच्चा तो ये हो जाएगी टॉक्सिसिटी। समझ में आया? हाँ, मैक्रो में क्या है, मैक्रो में अगर ज्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं, कम किया तो डिफिशियंसी सिम्टम। तो मुझे बताइए, तो मैंने आपको क्या बताया, क्लियर है सभी को? तो अगर मैंने यहाँ पर मैक्रो की अगर मैंने ज्यादा कर दिया, 100 चाहिए था, 100 चाहिए था, 150 कर दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन 100 से मैंने 50 कर दिया, कमी कर दी, तो क्या हो जाएगा बच्चा, डिफिशियंसी सिम्टम, बीमारी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ माइक्रो का तुम लोग बताओ। माइक्रो बच्चा मैंने कम कर दिया तब भी प्रॉब्लम, नमक कम किया तब भी प्रॉब्लम, ज्यादा किया तब भी प्रॉब्लम। यानी कि मेन अब हमें देखना है बच्चा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनका इफेक्ट क्या है। माइक्रो को कम किया डिफिशियंसी सिम्टम, और ज्यादा किया बच्चा तो टॉक्सिसिटी आएगा। इसलिए आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है बच्चा, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या समझ में आया, लॉजिक समझ में आया? यानी कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है कम अमाउंट में चाहिए था, ट्रेस एलिमेंट थे, अगर तुमने उनकी क्वांटिटी को बढ़ा दी तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, घटा दिया तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मैक्रो में बढ़ा दिया बच्चा, इशू नहीं है, कार्बन बढ़ गए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बना, नाइट्रोजन बढ़े, ज्यादा प्रोटीन बन गए, लेकिन कमी करोगे तो डिफिशियंसी सिम्टम आएगा। चलो बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, फिर इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो फटाफट बोलो। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? डन, Yes, सभी sir, को समझ clear में आ है। गया? चलिए एक बार बच्चा आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, रिलेट करोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए तो मैं एक ऑडियो लेक्चर दूंगा, पूरा चैप्टर आधे घंटे में खत्म, बस वो सुन लोगे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे, काम बच जाएगा। ऑडियो में जल्दी होता है ना, वीडियो में टाइम लगता है। चलिए तो यहाँ पास हमने एक चीज को एक्सप्लेन करना है, टॉपिक का नाम है टॉक्सिसिटी। तो बताइए टॉक्सिसिटी किससे होगा, तुम लोग बोलो। मैक्रो माइक्रो, टॉक्सिसिटी ज्यादा से होता है या कम से होता है? माइक्रो से। सर ज्यादा माइक्रो से। माइक्रो अगर ज्यादा हो गए तो, यानी नमक मम्मी ने ज्यादा डाल दिया सब्जी में, खाने लायक नहीं, बोलते हो ना। और कम है तो बोले मम्मी फीका है, वो भी खाने लायक नहीं है। मम्मी ज्यादा हो गया तब भी खाने लायक नहीं है। लेकिन आलू में तुम नहीं बोलते, आलू कम मिला तो बोल सकते मम्मी पेट नहीं भरा, लेकिन आलू ज्यादा आ गया तो बोला है मम्मी से आलू बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा। चलिए एक आधे आलू एक्स्ट्रा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, दिक्कत तो नहीं है भाई, लेकिन कम हो गया तो भूखे रह जाओगे। तो टॉक्सिसिटी ऑफ एमएन दे रखा है, हम मैग्नीज के अमाउंट को, मान लीजिए मैं एमएन बच्चा 100 चाहिए था, मैंने बच्चा यहाँ पर कर दिया 150, 150 कर दिया, तो सर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, टॉक्सिसिटी से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? चलिए ध्यान सुनना, मैं 3 कहानी बोलूंगा, सभी लोग समझिएगा। कहानी नंबर 1, ये बच्चा रूट है, ये बच्चा रूट हेयर है, ये स्टेम है, और ये बच्चा लीफ है। समझ में आया? एमएन अगर बच्चा ज्यादा हो गया तो ये बच्चा डंडा लेकर के बैठ जाएगा रूट हेयर पे। एमएन ज्यादा हो गया, डंडा लेकर के कहां बैठ जाएगा, रूट हेयर, ठीक है। और जब ये बैठेगा बच्चा तो ये आयरन को और बच्चा मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। पहला चीज समझ में आया? अगर एमएन का अमाउंट बढ़ गया तो ये आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा,
मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो आयरन और मैग्नीशियम क्या रूट में कमी हो जाएगी। एमेन। जाने नहीं दे रहा है, तुम्हारे घर में कोई बैठा हुआ है बच्चा, मुझे जाने नहीं दे रहा है तुम्हारे घर में, तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तो मेरी कमी तो हो गई ना। तो मैग्नीशियम अब एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, आयरन एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, तो प्लांट में आयरन की मैग्नीशियम की कमी होने लगी। आयरन की कमी, क्लोरोसिस वगैरह, मैग्नीशियम की कमी से बीमारी तो होगा ना। चलिए, अब सेकेंड चीज है बच्चा कैल्शियम। कैल्शियम को ये बच्चा जाने देगा, कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने देगा, हो गया एब्जॉर्ब, ठीक है, कैल्शियम में प्रॉब्लम नहीं, कैल्शियम को जाने देगा। लेकिन कैल्शियम बच्चा ऊपर जाएगा कैसे, यहाँ पर जाइलम है, जाइलम के हेल्प से बच्चा कुछ ट्रांसपीरेशन पुल होते हैं, पानी को खींचा जाता है, तो ये कैल्शियम बच्चा ऊपर पहुंचता है, इसी को कहते हैं बच्चा ट्रांसलोकेशन ना। जब खींचा जाएगा तो रूट से लीफ स्टेम की तरफ चले जाएंगे, तो इसे क्या कहते हैं बच्चा, जाइलम से गया, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब तो होने दिया, लेकिन बच्चा कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन को रोक दिया, यानी कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ, रूट में गए, लेकिन बच्चा ट्रांसलोकेट नहीं हो रहा है, यानी ऊपर के डायरेक्शन में पहुंच नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम, यहां देखिए, यहां बच्चा लीफ में मान लो यहाँ एंजाइम है बच्चा रुबिस्को, मान लीजिए बच्चा ये रुबिस्को एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ग्लूकोज बनाता है, और इस एंजाइम को एक्टिवेट करने में बच्चा मैग्नीशियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, Mg, मैग्नीशियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट है, Mg+2, ठीक है। मैग्नीशियम आएगा तो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। तो पता चला कि यहां भी बच्चा Mn डंडा लेके बैठा हुआ है, Mn डंडा लेके बैठी है और बोला मैं मैग्नीशियम से बाइंड नहीं करूंगा। अगर मैग्नीशियम सोच लीजिए बाइंड नहीं करेगा रुबिस्को से, तो मैग्नीशियम अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या बच्चा रुबिस्को एक्टिवेट हो पाएगा। अगर रुबिस्को एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो क्या बच्चा फोटोसिंथेसिस होगा, क्या बच्चा ग्लूकोज बनेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा। तो सोचिए प्रॉब्लम थर्ड हो गया। तो कितने प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला प्रॉब्लम आपको मैंने क्या बताया, फटाफट आप लोग बोलिए, कि अगर Mn का अमाउंट, मैग्नीज का अमाउंट बढ़ा, तो बोलिए पहला क्या होगा, सर ये आयरन को और सर ये मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, तो अब प्लांट के अंदर में ये पहुंचेंगे नहीं, तो प्लांट में डिफिशियंसी तो हो जाएगी। हाँ, दूसरा, ये बच्चा कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने देगा, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने देगा, लेकिन बच्चा ट्रांसलोकेट ऊपर के तरफ में मूव नहीं करने देगा, जिससे कि ये लीफ तक पहुंच पाए। ट्रांसलोकेट नहीं होगा, ऊपर की तरफ लीफ तक पहुंचेगा नहीं, कमी हो जाएगी। तीसरा, मैग्नीशियम को बच्चा एंजाइम से बाइंड नहीं करने देगा, अगर एंजाइम से बाइंड करेगा नहीं, एक्टिवेट होंगे नहीं, काम तो करेंगे नहीं एंजाइम, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, खाना बनेगा नहीं। तो मुझे बताइए, तो धीरे धीरे प्लांट के अंदर में आयरन की कमी दिखने लगेगी, मैग्नीशियम की कमी दिखने लगेगी, कैल्शियम की कमी दिखने लगेगी। इन तीनों की कमी से एक नया बीमारी बनेगा, क्योंकि आयरन की भी कमी है, कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की भी कमी है, इन तीनों से एक नया बीमारी का रूप ले लेगा, जिसे एनसीईआरटी में कहा गया बच्चा ब्राउन स्पॉट, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। जो वेन है ना, वेन समझ में आ रहा है आपको, ये वेन होता है, पता है ना, पिछले क्लास में मिडरिब, लेटरल वेन, इसे पता है ना आपको। तो जो वेन है वहां पर बच्चा ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट्स बनने लगेंगे, तो इसी को एनसीईआरटी ने कहा है ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। किससे हुआ, Mn की टॉक्सिसिटी से, ठीक है। तो अब एनसीईआरटी बोलेगा बच्चा कि हम टॉक्सिक कब माने, Mn को 100 चाहिए था, 110 दे देंगे तो क्या टॉक्सिक हो गया, 120 दे देंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा, कब मानेंगे बच्चा, कुछ स्टैंडर्ड डिफिनीशन तो होना चाहिए। तो कब हम टॉक्सिक माने, देखिए ध्यान सुनिए, अगर आपने बच्चा Mn का लेवल बढ़ाया था, तो बताइए आयरन का एब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन घट गया, तो क्लोरोफिल कम बनेंगे, फोटोसिंथेसिस कम बनेंगे, तो खाना कम बनेगा, तो क्या बच्चा ड्राई वेट घटेगा या बढ़ेगा, आप बताना। अगर मैंने Mn का लेवल बढ़ाया, आयरन मैग्नीशियम का अमाउंट
एब्जॉर्प्शन घट गया। अगर वो घट जाएंगे तो प्लांट के अंदर में क्लोरोफिल तो बनेगा नहीं, आयरन मैग्नीशियम है नहीं, क्लोरोसिस हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, ये सब स्टार्ट हो गए। यानी प्लांट का वेट घटेगा या बढ़ेगा? सर प्लांट का ड्राई वेट घटेगा। तो जिस जगह पे प्लांट का ड्राई वेट बच्चा 10% से घट जाए, प्लांट का वेट कितने से घटे बच्चा? 10% से घट जाए। नॉर्मल वेट तो 100 ग्राम, मैंने mn बढ़ाया, जिस लेवल पे बच्चा 10% से घट गया, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चा टॉक्सिसिटी लेवल। इसी को हम लोग उस कंसंट्रेशन को टॉक्सिक मान लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके एनसीईआरटी में बच्चा डिफिनीशन गिवन है, देख लीजिए। क्या 10% इज कंसीडर ऐसे करके लिखा है बच्चा? यानी आपने मान लो आप हो प्लांट, mn आपने लिया, mn लेने से बच्चा अब बाकी एलिमेंट की कमी हो रही है, तो एलिमेंट की कमी हो रही है तो आपके अंदर में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस रुक गया, आपका अंदर वेट क्या होगा? घटेगा। तो वेट धीरे धीरे घट रहा है, तो जिस कंसंट्रेशन पे आपका वेट बच्चा 10% से रिड्यूस हो जाए, उस कंसंट्रेशन को हम टॉक्सिसिटी मानेंगे। ये पूरा बच्चा आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पढ़ लोगे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। फटाफट बताइए, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब जाएंगे। बोलो कर लोगे? कर लोगे? थोड़ा सा मेहनत करना है बच्चा, ये थोड़ा सा पढ़ना है आप, ठीक है? आपको 100% क्लियरिटी मिलेगी। डन सभी लोग को? आगे चले हम लोग बच्चे। सर वो तीनों डिजीज से मतलब एक, हाँ फिर से बोलना। सर क्लोरोटिक क्या होता है? क्लोरोटिक लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जो वेन है वहां पर क्लोरोफिल टूटने लगेंगे तो क्लोरोसिस हो गया। तो वही कह रहा है कि एक्चुअली में यहाँ आयरन की भी कमी हो रही है, कैल्शियम की भी कमी हो रही है, मैग्नीशियम की भी कमी हो रही है। तो इनकी कमी से एक मिला जुला एक नया बीमारी का रूप ले ले, इसी को कहा उन्होंने ब्राउन स्पॉटेड क्लोरोटिक वेन। किसी को मिला क्या ये वर्ड स्पॉटेड क्लोरोटिक वेन? एनीवन? ये वाला नहीं मिला। यस सर। एकदम मिलेगा, देख लो एनसीईआरटी यस सर, हमारे साथ में खुला यस सर, हुआ है मिल बच्चा। गया। क्लोरोटिक वेन देखो लिखा हुआ है, और वहां पर लिखा भी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। देखिए ना एनसीईआरटी में पढ़ के बता रहा हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कॉम्पीट विद आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक, यानी कि एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगा, एंड विथ मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विथ एंजाइम, जो एंजाइम मैग्नीशियम से बाइंड करना चाहता था उसको प्रॉब्लम करेगा। मैग्नीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट अपेक्स, यानी ऊपर की तरफ जाने नहीं देगा। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में, इसलिए एमएन का लेवल बढ़ गया, इनफैक्ट इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इससे thus what appears as symptom of manganese toxicity may actually may be the deficiency of symptom of, यानी कि एक्चुअली में ये जो बीमारी तुम्हें दिख रही है वो आयरन की कमी, मैग्नीशियम की कमी और कैल्शियम की कमी से दिख रही है। एमएन बढ़ाया, एमएन से कौन सी बीमारी हो गई? इसने बाकी की कमी कर दी। इस कमी से आपको जो भी नया एक रूप दिख रहा है ब्राउन स्पॉटेड क्लोरोटिक वेन, वो आपको अपीयर होगा। कर लोगे यहां तक? बोलो फटाफट। चलो yes, मैं यही पास करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, एक बार आपको ये करा दूं। चलिए, या एक और मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको ये वाला, तो लगभग काम आपको हो जाएगा बच्चा लोग। ये एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मजेदार सा है, 5 मिनट है हमारे पास, कर लेंगे। चलिए ध्यान सुनिएगा ध्यान से। देखो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी आपको काम आने वाला है, ध्यान से देखिए। ये बच्चा एक प्लांट है, ये प्लांट है ना, ठीक है, और ये बच्चा लीफ, ये बच्चा लीफ है, ठीक है। देखिए ध्यान से, रूट ने बड़ा मुश्किल से सभी मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया। वही कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कहाँ रहते हैं? मिट्टी में रहते हैं, तो बड़ा मुश्किल से बच्चा एब्जॉर्ब किया। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, सल्फर जो भी थे बच्चा बड़ा मुश्किल से एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद में स्टेम में भेजा, स्टेम से बच्चा लीफ में भेजे, और लीफ में ये काम कर रहे हैं। क्या करे बच्चा? ये अंदर में जाकर के कहीं सेल वॉल बना रहे, कहीं ये एंजाइम के पार्ट बने हुए हैं, कहीं प्रोटीन के पार्ट बने हुए हैं, कहीं साइटोप्लाज्म के पार्ट बने हुए हैं। तो जितने भी मिनरल्स थे वो लगभग कहाँ थे बच्चा? मिट्टी में। मिट्टी से कहाँ आया? रूट में। रूट से लीफ में भेज दिया गया। चलिए, यहाँ पर क्लोरोफिल बन गया, यहाँ पर प्रोटीन बन गए, एंजाइम्स बन गए, साइटोप्लाज्म बन गया। चलिए, लेकिन आपने सुना है बच्चा कि जब गर्मी का टाइम आता है, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो प्लांट से बच्चा ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा होता है, लॉस ऑफ वाटर।
पानी बहुत तेजी से निकलता है। तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है ना, सारे लीफ को गिरा देता है। सोचो, प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, लीफ को गिरा देता है। सर क्यों? ना रहेगा लीफ, ना रहेगा बच्चा लीफ, और ना होगा ट्रांसपीरेशन, तो प्लांट लीफ को गिरा देता है। इसी को तो ऑटम कहते हैं बच्चा। ऑटम सीजन नाम सुना है ना, कि ऑटम के सीजन में सारे लीफ, पतझड़ का हम लोग बोलते हैं पतझड़, सारे लीफ गिर जाते हैं। आपके घर के पास देखा होगा जून के टाइम, अभी तो दिख रहा होगा, जून में है ना, देखिएगा वापस से बरसात आएगा, नए लीफ बन जाएंगे। तो जब प्लांट बच्चा सारा लीफ गिरा देगा, तो इसके अंदर में ढेर सारे एलिमेंट नहीं थे, नाइट्रोजन था, फास्फोरस थे, पोटेशियम थे, सल्फर थे, कैल्शियम थे, कितने सारे एलिमेंट थे। तो सारे एलिमेंट बच्चा बेकार चले जाएंगे। ये लीफ टूट गया, अब जमीन में नीचे गिर गया, सारे एलिमेंट का लॉस नहीं हो जाएगा। इसलिए प्लांट बोलता है कि ऐसा करो लीफ, तुम तो गिरने वाले हो, तुम तो ओल्ड हो गए हो, अब मरने वाले हो, तो तुम्हारे अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, उसको मेरे तरफ ट्रांसफर कर दो। तो ये क्या करेगा, वो एलिमेंट को ट्रांसफर कर देगा किधर, स्टेम की तरफ या ऊपर की तरफ, यंगर पार्ट में ट्रांसफर कर दिया कि ले जाओ भाई, अब तो मैं मर रहा हूं, तो मेरा एलिमेंट मैं तोड़ रहा हूं, वो प्रोटीन तोड़ रहा हूं, क्लोरोफिल तोड़ रहा हूं, और तोड़ करके मैं उसे भेज दे रहा हूं। तो यहाँ पर दो तरह के एलिमेंट, जो एलिमेंट बच्चा आसानी से यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे उसे कहेंगे बच्चा मोबाइल एलिमेंट। क्या कहेंगे बच्चे लोग, मोबाइल एलिमेंट, जो आसानी से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा साइटोप्लाज्म में थे, आसानी से निकल गए। लेकिन कुछ एलिमेंट बच्चा टाइटली बॉन्ड है, उसके सेल वॉल में चिपका हुआ है, हार्ड बॉन्डेड, तो वो बोलेगा कि भैया हम तो टूटेंगे नहीं, हम तो टूटेंगे ना, हम तो स्ट्रक्चरल पार्ट है, हम हार्ट से जुड़े हुए, तो हम कभी टूटेंगे नहीं, तो हम कभी बच्चा ट्रांसफर करेंगे नहीं। तो ऐसा एलिमेंट बच्चा जो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा होल्डर से, उसे कहेंगे बच्चा इमोबाइल एलिमेंट। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, मोबाइल जो मूव कर सके, इमोबाइल जो मूव ना कर सके। तो आपको याद रखना है कि जो बच्चा कैल्शियम है, क्या है बच्चा, कैल्शियम, हाँ वो बच्चा इमोबाइल एलिमेंट है। कैल्शियम बच्चा सेल वॉल बनाने में यूज होता है, मिडिल लैमेला हार्ड होते हैं, वो टूटेंगे नहीं, वो तो बच्चा रिलीज होंगे नहीं। तो कैल्शियम कैसा एलिमेंट है बच्चा, इमोबाइल, मूव ही नहीं करते। जबकि बच्चा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब लूजली बॉन्ड है, साइटोप्लाज्म में है, ये आसानी से मूव कर जाएंगे, तो ये एलिमेंट को क्या कहेंगे बच्चा, मोबाइल एलिमेंट। तो ये टॉपिक आएगा, भी दो जगह पढ़ना है इसे, हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में, मोबाइल और इमोबाइल का कॉन्सेप्ट। तो क्या यहां तक चीज आपको क्लियर है, फटाफट बोलो, क्या बच्चा Yes, मोबाइल और इमोबाइल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? यस सर। चलिए, तो यहां तक आज रखते हैं हम लोग, लेकिन बच्चा हमें आगे में थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। तो मेरी क्लासेस तो 2 दिनों पे होती है, अब तो परसों होगी ना, तो ये चीज समझ में आया ना, तो एक ना आप एक एक लेक्चर, अगर एक लेक्चर सुबह शाम ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा बच्चा। प्लांट फिजियोलॉजी से आएंगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, सोचिए 5 चैप्टर है ना, एक एक चैप्टर से तो 3 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आना है। तो थोड़ा आप सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जल्दी पढ़ाऊंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 घंटे का टाइम और मुझे 3 दिन में चैप्टर भी खत्म करना है, दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा बच्चा आप थोड़ा डिटेल वाला पार्ट पहले से करके आया करो, तो मुझे पढ़ाना बड़ा आसान है, फिर तुम्हें लगेगा केवल रिवीजन हो रहा है, एक बार रिवाइज कर लिया काम बन जाएगी। तो आप थोड़ा बच्चा करना, आज मैं 100% वो वाला बच्चा आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा ना, वो लेक्चर लिंक दे दूंगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे भी करते हैं। चलो किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बोलो फटाफट। सर आप ऑडियो लेक्चर सेंड कर देना। ठीक है मैं कर दूंगा। सर वीडियो भी भेज देना। और चलिए ठीक है। सर आप पेडिग्री का मतलब लेक्चर सेंड कर देना, जिस अरे हाँ वीडियो वाला। वो मेरा रह गया था, मैं कर दूंगा ना। चलो। सर एक बार ये दोबारा से बता दीजिए, 100 एम मोल केजी वाला। अच्छा, 1 kg वेट कितना, 1 kg, उसमें 100 मिली मोल अमाउंट से ज्यादा होगा, यानी मेरे अंदर में कोई एलिमेंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कोई अमाउंट कम अमाउंट में चाहिए, तो एनसीईआरटी ने उसे कैसे रिप्रेजेंट कर, एलिमेंट बहुत कम अमाउंट में होता है ना, तो कंसंट्रेशन में कैसे निकालोगे, तो 1 kg अगर ड्राई वेट है तो उनमें से चाहिए कितना,
100 मिलीमोल से ज्यादा अगर चाहिए तो ये क्या कहलाएगा बोलो, मैक्रो। और अगर 100 मिलीमोल से कम अमाउंट में चाहिए तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रो। डन। बस कंसंट्रेशन है, एक तरह से रिप्रेजेंट करने का बस तरीका है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके सर, क्लियर है। बाकी तुम्हें जो भी चाहिए ना, मुझे एक बार ग्रुप पे भी लिख दोगे तो मैं उसका ऑडियो या वीडियो भेज दूंगा। ऑडियो कोई तुम लोगों ने सुना कुछ काम का है, सेल वाला सुना होगा शायद, या मैंने और Yes, कुछ भेजे sir. होंगे, तो आप सुनो ना, वो काम आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय। ओके सर, थैंक यू ओके। सर।